Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS 2026 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 13 फरवरी यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका MTS 2026 के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपका जीके पोर्शन और कुछ क्वेश्चन जो कि आपका इंग्लिश के मिले हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ या एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बलदेव सिंह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। बलदेव सिंह बिकम इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अंडर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है कि हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट यानी 1946। तो बलदेव सिंह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सरदार वल्लभ पटेल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हो जाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल वेलकम टू पैराडाइज। तो ट्विंकल खन्ना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वेलकम टू पैराडाइज इज ट्विंकल खन्ना, रिलीज इन लेट 2023। दिस book is collection of 5 short stories focusing on themes of relationship and emotional complexity. Published by Juggernaut Books. It marks her fourth book and was a bestseller. नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेगुलेशन ड्यूरेशन ऑफ हैंडबॉल मैच फॉर एडल्ट। तो आपका 2 हाफ ऑफ 30 मिनट ईच जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले 10 to 15 मिनट ब्रेक इज टेकन बिटवीन द हाफ्स। वहीं बात कर ले द स्टैंडर्ड रेगुलेशन ड्यूरेशन ऑफ हैंडबॉल मैच फॉर अडल्ट 16 प्लस ईयर्स इज 60 मिनट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 30 मिनट्स हाफ। वहीं की डिटेलिंग की बात कर ले रिगार्डिंग मैच ड्यूरेशन की, तो हाफ टाइम आपका कब होता है 10 to 15 मिनट ब्रेक ऑकर्स बिटवीन टू हाफ्स। ओवर टाइम की बात कर ले तो इफ अ मैच इज टाइड एट द एंड ऑफ रेगुलेशन and winner must be determined. 2 5 minutes periods are played with 1 minute break between them. Timeouts की बात कर ले the clock is stopped during team timeout or when referees pause the game. Example for injuries और penalties के समय जो कि आपका पॉज रहता है। नेक्स्ट है फॉर यंगर प्लेयर्स की बात कर ले द मैच ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड टू इंटू 25 मिनट्स फॉर एज 12 to 16 and 2 into 20 minutes for age 8 to 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर वाज द फर्स्ट थॉमस कप। बोले तो एम्स बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप हेल्ड। तो 1949 में जो कि आपका हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था चूज द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस। तो आपका क्या था सेंटेंस था आपका थ्रू मी अ कर्व बॉल का जो कि आपका इडियम बताना था। तो प्रेजेंटेड अ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्व बॉल का मतलब जो कि आपका सिचुएशन होता है जो अचानक से सामने आए और संभालना मुश्किल हो जाए यानी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलाकली इज फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो केरला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेलाकली इज अ ट्रेडिशनल vigorous martial folk dance from South India state of Kerala, primarily performed by men of Nair community during festivals in temples courtyards, notably by the Amlapuja Sri Krishna temple. It showcases mock warfare with sword and shields, rooted in the Kalyaripattu martial art tradition. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड हम्बल। तो आपका एरोगेंट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था सोनल मानसी इज अ फेमस प्रोमिनेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। तो भरतनाट्यम एंड ओडिसी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोनल मानसी इज अ वर्ल्ड renowned Indian classical dancer who is famous proponent of Bharatanatyam and Odissi. While she is the proficient of multiple styles, she is most celebrated for her mastery and contribution of these two forms. कौन कौन सा है आपका भारतनाट्यम और ओडिसी। भारतनाट्यम में सी वीकेंड हर प्रोफेशनल करियर इन दिस स्टाइल इन 1962 and is credited
with incorporating North India text into its traditionally South Indian repertoire. ओडिसी की बात करें, सी started training in Odissi in 1965 under Guru Kelucharan Mahapatra and become a leading figure in its 12th century revival. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो आपका सॉरी इंडिया गेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। वहीं बात कर लेते हैं इंडिया गेट जो कि दिल्ली में आपका एंड द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई आर परमानेंट नेशनल मॉन्यूमेंट्स बट दे आर नॉट लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फागुन। तो आपका होली जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले सम अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स फॉलिंग इन द मंथ ऑफ फागुन। तो महाशिवरात्रि भी जो कि आपका फागुन मंथ में आता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द चतुर्दशी यानी 14 डे ऑफ द कृष्णा पक्ष यानी डार्क फोरनाइट ऑफ फागुन मंथ इन 2026। इट्स फॉल ऑन February 15। वहीं दूसरा बात कर ले अमाल की एकादशी ऑल्सो नोन एज रंग बहारी एकादशी is dedicated to Lord Vishnu. Holika Dahan takes place on the day of Fagun Purnima and the next day Holi with color is celebrated. तीसरा आपका फुलेरा दूज, it is celebrated on the second day of the Shukla Paksh of Fagun month, which is mainly famous in Mathura and Vrindavan. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच एंग्लो मराठा वार was the Maratha Peshwa Bajirao second defeated and the position of Peshwa abolished। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो कि आपका 1870 टू 18 आपका चला था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मराठा पेशवा बाजीराव second was defeated and the position of Peshwa was abolished by the British East India Company following the third Anglo-Maratha War. Following his defeat in 1818, the Peshwa was banished off and sent to Bithur near कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स ड्यू टू विच फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। दिस फंडामेंटल फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थ massive weight attracts all objects towards its center causing them to fall downwards and giving them weight। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था इन विच नेचुरल फेनोमेनन इज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व। तो सनलाइट पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट कैनोपी राइट आंसर आपका हो जाएगा द टिंडल इफेक्ट विच इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड कोलाइडल particles is commonly observed in nature when sunlight passes through a dense forest canopy. The light rays becomes visible as a scatter of mist, water droplets, or dust particles, creating a phenomenon known as the Tyndall cone. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स और टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल अलाइव और आफ्टर डेथ। तो आपका बोन मेरो या कॉर्निया जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपका होगा। बोन मेरो की बात कर ले, दिस इज अ स्पॉन्जी substance inside bones that makes blood cells. It can be donated while you are alive. कॉर्निया की बात कर ले तो this is the outer transparent layer of eye which are only be donated after death, preventing blindness. In short में बात करें तो bone marrow can cure blood disorder and cornea can restore vision. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था select the correctly spelled word जो कि आपका पूछा गया था रेजिलेंस का। तो आपका RESILIENC जो कि करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था फिलिंग द ब्लैंक्स बनने के लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर डैश हिम टू हियर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। तो 4 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर हिम टू हियर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। नेक्स्ट आपका आया था द किंग इन टोरेस फाइनली रीच द डैश जस्ट बिफोर सनसेट। तो आपका केस्टल जो कि राइट आंसर हो जाएगा द किंग in tours finally reached the castle before just before sunset। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स आर नॉट नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। तो आपका सिंडिकेट बैंक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। वहीं बात कर ले फर्स्ट फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन की जो कि आपका 1969 में हुआ था। 14 बैंक्स विथ डिपॉजिट ऑफ मोर देन 50 करोड़ वेयर नेशनलाइज। एग्जाम्पल की बात करें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक,
इंडियन बैंक। वहीं सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन की बात करें जो कि 1980 में हुआ था। इन अप्रैल 1980 सिक्स मोर बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड। These include Orient Bank of Commerce, New Bank of India, Corporation Bank, Andhra Bank, Punjab and Sind Bank and Vijaya Bank। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच एलिमेंट वाज नेम्ड इक्का सिलिकॉन बाई मंडलीफ इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो जर्नियम जो कि जर्मेनियम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैनलीफ लेफ्ट स्पेस फॉर थ्री प्राइमरी एलिमेंट। कौन है आपका इक्का बोरॉन जो कि आपका स्टेडियम है। एल्यूमिनियम जो कि आपका गैलियम जो कि आपका होता है। वहीं थर्ड है आपका इक्का सिलिकॉन जो कि आपका जर्मेनियम जो कि आपका जर्मेनियम जो कि आपका होता है होता है। तो ये है मेनली लेफ्ट स्पेस फॉर थ्री प्राइमरी। क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एक्सक्लूसिव तो आपका इंक्लूसिव जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सक्लूसिव की बात करें तो लिमिटेड टू स्पेसिफिक पर्सन। एक्सक्लूसिव की बात करें तो वन हु इंक्लूड्स एवरीवन। वहीं एक्सक्रेटेड इज द सिनोनिम्स इन सिनोनिम्स और सो इज द सिनोनिम्स जो कि आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड चार्मिंग। तो मीनिंग की बात कर ले चार्मिंग का तो वेरी अट्रैक्टिव एरोवर और लवली जो कि आपका होता है। वहीं रिपल्सिव जो कि आपका एंटोनिम हो जाएगा राइट। अदर इंपॉर्टेंट एंटोनिम ऑफ चार्मिंग की बात करें तो अनअट्रैक्टिव, चार्मलेस, पेंसिव, डिसगस्टिंग आपका अदर एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज नोन एज द क्वीन ऑफ एवियन सी। कोची जो कि आपका कोची में जो कि आपका है। लोकेशन की बात कर ले केरला इंडिया में है। रीजन की बात करें इट हैज बीन मेजर स्पाइस ट्रेडिंग सेंटर एंड नेचुरल हार्बर सिंस 14th सेंचुरी। निकनेम टाइटल की बात करें कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हिस्टोरिक ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस हैज अर्नड इट द नेम ऑफ क्वीन ऑफ एवियन सी। तो कोची जो कि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर वाज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आईपीआर पॉलिसी लॉन्च इन इंडिया। तो 2016 में जो आपका हुआ था। तो राइट आंसर है दिस पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 March 2016। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट्स एम्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल property ecosystem to promote innovation and creativity in India। टैगलाइन की बात कर ले क्रिएटिव इंडिया इनोवेशन इंडिया जो कि आपका हो जाएगा। नोडल डिपार्टमेंट की बात करें तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन DPIIT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका Pog Manda, often associated with bonfire harvest ritual, is celebrated on the eve of which फेस्टिवल। तो लोहड़ी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहड़ी सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति यूजुअली January 13 in the North India, making the end of winter and the harvest season often with bonfires। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द हिंदू फिलोसफी दैट गवर्न्स द साइकिल ऑफ लाइफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो कर्म जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म की बात करें इट इज लॉ ऑफ cause and effect। It states that our actions, good or bad, in this life determine the quality of our future life and rebirth। संसार की बात करें तो the continuous cycle of birth, death, rebirth is known as samsara। वहीं गवर्निंग फोर्स की बात करें यानी शास्त्रीय बल की तो कर्मा एक्ट एज द फोर्स दैट बाइंड्स द सोल टू संसार। गोल्स की लक्ष्य की बात कर ले द अल्टीमेट गोल इज ब्रेक दिस साइकिल नॉन एज मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इंडियन ऑथर नोवेल सीरियस मैन वन द हिंदू लिटरेरी अवार्ड इन 2010। तो मनु जोसेफ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑथर मनु जोसेफ वन द हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2010 फॉर हिज डेब्यूट नोवेल सीरियस मैन, published in 2010, the satirical novel explores themes of caste, ambition and social dynamics in Mumbai। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलेंगे तो हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। एक दो क्वेश्चन जो कि छूट गए होंगे तो बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऑल डे का, ऑल शिफ्ट का, प्रीवियस शिफ्टों का भी और आज का भी जो कि हम अपलोड कर देंगे नाइट में थर्ड शिफ्ट के बाद। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।